8,500 रुपया हर महीने की पहली तारीख, और वो पहली तारीख होगी 1 जुलाई। 8,500 रुपया हर गरीब परिवार की एक महिला के खाते में हम डाल रहे हैं, और साल का 1 लाख रुपया हम डालने जा रहे हैं। हम 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद जो खाली हैं, उसे हम 15 अगस्त से पहले भरने जा रहे हैं। जैसे सरकार आएगी, भर्ती खुलेगी, पारदर्शिता होगी भर्ती में, और हम 30 लाख सरकारी पदों को भरेंगे। उसमें 15 लाख सरकारी पक्की नौकरियों पर आधी आबादी का पूरा हक होगा। 15 लाख नौकरियां बेटियों के लिए आरक्षित होगी। हम आंगनवाड़ी बहनें, आशा वर्कर बहनें, मिड डे मील बहनों का मानदेय दुगना करना चाह रहे हैं। जितना मानदेय आज है 1 जुलाई से उनका मानदेय दुगना करने जा रहे हैं। हम सेना में अग्निपथ भर्ती ठेके की 4 साल की योजना को रद्द करके सेना की पक्की भर्ती को बहाल करने जा रहे हैं 4 जून को सरकार आते ही। हम श्रमिक न्याय के तहत देश में मनरेगा, जो भी हमारा मजदूर है, स्कूल, अस्पताल, फ्लाईओवर, मेट्रो, सड़कें बना रहा, कोई भी किसी तरह का मजदूर है, उसके लिए कानून आ रहा है 400 रुपया दिहाड़ी कम से कम मजदूरी होगी, उससे कम नहीं, ज्यादा ही होगी। 25 लाख रुपए तक का गरीब मजदूर, उसका उसके परिवार का इलाज 25 लाख रुपए तक का मुफ्त करने जा रहे हैं। ये 5 न्याय 25 गारंटी है। सवाल उठा, 1 लाख रुपया सालाना, 8,500 हर महीने महिलाओं के खाते में आएगा। किसान का, पूरे देश के किसान का कर्ज माफ हो जाएगा। पैसा कहां से आएगा? संसद में सवाल पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, संसद को बताइए कि आपने 10 सालों में पूंजीपति मित्रों का कितना कर्ज माफ किया। लिखित में जवाब मिला 16 लाख करोड़। 16 लाख करोड़ वसूलने की बजाय माफ कर दिया गया। हम वो माफ नहीं करने जा रहे, हम वो वसूलने जा रहे हैं। और जब देश के खजाने में पैसा आएगा तो स्वाभाविक है, जब पूंजीपति मित्रों का माफ हो सकता है तो गरीब किसान का क्यों माफ नहीं हो सकता है। हम इसको करके 4 जून को दिखाने वाले हैं। 5 किलो राशन, 80 करोड़ की जनता 5 किलो मुफ्त राशन। मोदी जी आए तो जारी रहेगा मुफ्त राशन। हमारे देश में किसान अन्नदाता 140 करोड़ का पेट पाल रहा है। हर विषम परिस्थितियों में भी उसने हल और खेती नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? अन्याय झेलता रहा, अत्याचार, अपमानित होता रहा। दिल्ली के दहलीज पे 700 किसान शहीद हो गए अपनी फसल का उचित दाम मांगते हुए, लेकिन उसने फसल और खेती नहीं छोड़ी। आज हमारे गोदामों में अनाज की कोई कमी नहीं है। हमारी सरकार आएगी तो ये 5 किलो नहीं, 10 किलो अनाज मुफ्त दे सकती है। और जो हम ऐलान कर रहे हैं कि अब 5 किलो नहीं, 10 किलो अनाज हमारे गरीब जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन्हें देंगे। ये हमारी गारंटी और हमारी घोषणाएं और देश के हालात आपके सामने रख दिए। भाजपा चुनाव हार रहे हैं, ये मैं सिर्फ यहां पर बैठ के नहीं कह रही हूं। मैं 27 राज्यों के दौरे करके, जनसभाएं करके, माहौल देखकर आई हूं। पूरा भाजपा के विरुद्ध लहर चल रही है, जिसका साफ आप प्रधानमंत्री जी के भाषणों में जिसे साफ बौखलाहट, हार को, हताशा को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में सांप्रदायिकता, धर्म का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, डराने की कोशिश हो रही है। कोई भी उनका भाषण धार्मिक भावनाओं, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान के नाम के बिना नहीं हो रहा। भाषण सुना आपने? प्रधानमंत्री जी ने कहा कांग्रेस आएगी तो बिजली की तारें काट देगी, कांग्रेस आई तो नल की टूटी खोल के ले जाएगी, पानी बंद कर देगी, बिजली काटेगी, पानी काटेगी, राशन रोक देगी आपका। यहां तक कह गए बकायदा एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज धर्म के लिए ये घुसपैठियां हैं। उसके बाद ये कहा कि हिंदू बहनों के मंगलसूत्र खतरे में हैं इनसे। कांग्रेस आई तो देश की सारी संपत्तियां बेचकर इन्हें दे देगी। गुजरात में कहते हैं कि 2 भैंस जिसकी एक भैंस खोलकर कांग्रेस इन्हें अल्पसंख्यकों को दे देगी। सवाल उठा, क्या 75 साल में कांग्रेस ने ऐसा किया? नहीं किया। अगर हमने अल्पसंख्यक मुस्लिम है, अल्पसंख्यक देश में सिख है, बौद्ध है, जैन है,
फारसी हैं, उन्हें अगर किसी का कोई हक मिला है तो किसी ने कोई खैरात में नहीं दिया है। वो उनका बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के संविधान में उन अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को, अति पिछड़ों को उनका हक बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। किसी ने उनके ऊपर एहसान नहीं किया। आज वही संविधान खतरे में है। हमारी पूरी लड़ाई 6 चरण तक देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारे, इन तीनों को बचाते हुए महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर रही। आज देश का संविधान खतरे में है और इस बात को देश के लोग समझ चुके हैं। सवाल हमने कहा देश के लोगों से, भाजपा के घोषणा पत्र में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी उस कमेटी के चेयरमैन है जो कहती है कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। हमने जनता से पूछा है, संवाद किया, लोकतंत्र है, कहा यही हिम्मत वन नेशन वन इलेक्शन की धारणा या जो कानून या जो आगे आपकी मंशा लाने से पहले मोदी जी एक बार लोकतंत्र में चर्चा कर लेते, लेकिन हम वो चर्चा कर रहे हैं। हमने इन चुनावों में उस पर चर्चा की और जनता से ही पूछ लिया क्या ये संभव है वन नेशन वन इलेक्शन, जहां 90 करोड़ मतदाता, पंचायतों का चुनाव, नगर निगम मेयरों का चुनाव, हर राज्य की विधानसभा विधायकों का चुनाव और देश के सांसदों का चुनाव, क्या संभव है कि सारे चुनाव और 90 करोड़ की जनता एक दिन वन नेशन वन इलेक्शन हो सके? जनता का जवाब था ये संभव नहीं है। अगर ये संभव होता तो आप पूरी चुनावों को, एक ही चुनाव, लोकसभा के चुनावों को 7 चरणों में नहीं, एक चरण में करके दिखा देते, जो 7 चरणों में 2 महीने से चल रहा है। तो लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम भी ये कह रहे हैं कि भाजपा आ गई तो संविधान पे हमला होगा, लोकतांत्रिक अधिकारों को छीना जाएगा, बहाना होगा वन जो नेशन, एक देश एक चुनाव लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। ये कहते कहते समय लेंगे, विधानसभा लोकसभा कभी भंग नहीं होगी, कभी दोबारा चुनाव नहीं होंगे। और मोदी जी ने तो बता दिया है कि वो करने वोट मांगने हिम्मत नहीं दिखाता है प्रधानमंत्री जी। आप जाने की वहां पर लद्दाख, कश्मीर, मणिपुर और यहां पर आकर ध्रुवीकरण करते हैं। बेटी बचाओ का नारा, मास रेपिस्ट के तौर पर कर्नाटक के हासन से भाजपा समर्थित उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट 1000 बहन बेटियों के बलात्कार का दोषी है। 3000 वीडियो बनाए, मैं गई बैंगलोर, वहीं से होकर आई जब वहां चुनाव था, वो वीडियो देखे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदर्शन तक किया। हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री से बात की और मुख्यमंत्री ने बिना समय गवाए एसआईटी का गठन कर दिया। लेकिन क्या किया प्रधानमंत्री मोदी जी? प्रज्वल रेवन्ना का हाथ खड़ा करके आपने वोट मांगा या नहीं मांगा? देश की बेटी आतंकवादी पूछना चाहती है, आपने ये कहा या नहीं कहा कि मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना को दिया गया आपका एक एक वोट मोदी को ताकत देगा? और आज कहां है वो प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट? देश छोड़कर भागने में कामयाब होता है और आज वो जेल में बैठा हुआ है। मोदी जी चुप्पी तोड़िए प्रज्वल रेवन्ना पर। देश की बेटी साक्षी मलिक, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली बेटी, आपसे न्याय मांगते हुए आपने एफआईआर नहीं होने दी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ दिल्ली पुलिस एफआईआर करती है, लेकिन गिरफ्तारी हुई नहीं हुई। हमने भी, महिला कांग्रेस ने 10 जनवरी को मुझे ये पद की जिम्मेदारी मिली और इन 10 महीनों में देश भर में जाकर मोदी का परिवार, ये तस्वीरें हैं बाकायदा नाम के साथ, इसमें वो सारे चेहरे हैं क्योंकि ट्विटर पे ट्रेंड चला है मोदी का परिवार। कौन है मोदी का परिवार? ब्रजभूषण शरण, साक्षी मलिक हमारी बेटी का यौन उत्पीड़न का दोषी, संदीप सिंह हरियाणा में मंत्री है, वोट मांग रहे हैं, गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप है, एफआईआर नहीं करती हरियाणा की पुलिस, कोर्ट की फटकार लगती है। कुलदीप सिंह सेंगर भाजपा के विधायक, राम दुलारे भाजपा के विधायक, दोनों विधायक नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी पाए गए, उम्र कैद हो गई। मोदी का परिवार है, लिखा है इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल्स पर, और मोदी जी खुश है, खामोश है। केंद्र में कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी। किसके साथ है? जिस वाराणसी से प्रधानमंत्री जी आप चुनकर आते हैं, उस वाराणसी के बीएचयू में पढ़ने वाली आईआईटी की छात्रा का सामूहिक बलात्कारी है। बेटी न्याय मांग रही है, समय मांग रही है मिलने का, लेकिन आपके पास इनके साथ समय है। स्मृति ईरानी, ये है मोदी का परिवार। बेटियों के दोषी हैं आप, और आज बेटियां न्याय मांग रही हैं, न्याय नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि या तो दोषी सत्ता का भागीदारी है या सत्ता का समर्थन इसे मिला हुआ है। सो हर मोर्चे पर अगर आप कहेंगे
भाजपा की केंद्र की सरकार पूरी तरह से किसानों, बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरी हर साल, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को नौकरी। मोदी जी कौन से 20 करोड़ युवाओं को नौकरी दी है? डाटा जारी करिए, नाम बताइए, हम भी युवाओं को जाकर मिले। और सच्चाई ये है कि बेरोजगारी ने 45 साल के इस देश में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 45 साल के। पंजाब क्या घर नौकरी देंगी आप? बिल्कुल, मैंने सबसे पहले वो कहा, पहली नौकरी पक्की, भर्ती भरोसा हमारा। अगर आप 5 नए 25 गारंटी, और ये जुमला पत्र नहीं है भाजपा की तरह बंद कमरे में बनाया गया। और राहुल गांधी जी ने पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 10,000 किलोमीटर की यात्रा जबकि देश के बेरोजगार युवाओं से मिले, पूछा, पता लगा 30 लाख सरकारी पक्की नौकरी खाली है, भरी जानी चाहिए, भर रहे। बिल्कुल, उनको 15 अगस्त से पहले उनकी जेब में अपनी नौकरी, अपना कमाई होगी, ये हमारा वायदा है। दूसरा, आपने कहा कि पक्की भर्ती भरोसा, कि जो युवा बहुत पढ़े लिखे नहीं, इम्तिहान में नहीं बैठने के काबिल है, उनकी योग्यता, तो उनका क्या है? उनको हम 1 साल के लिए किसी भी औद्योगिक इकाई में मुफ्त की सरकार 1 साल का प्रशिक्षण ट्रेनिंग देगी। जैसे ही उसकी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी होगी, 1 लाख रुपया उसकी हथेली पे रखने वाले हैं कि जाओ अब अपना छोटा छोटा कोई काम उद्योग शुरू करो। भाजपा का आपकी कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार स्वीकार कर ली, उसको पता चल गया 5 फेज में हमारी सरकार, हमारी पार्टी हार रही है, तो इसलिए वो इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा, हार से बचने के बहाने खोज रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया जा रहा है कि 1 करोड़ उन्होंने वोटर बाद में जोड़ दिया और उसमें जो है परसेंटेज बाद में लगा दी। और ऐसे तरीके भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस जो खोज रही है, जो अपने ऊपर जो बात है, हमें ये लोगों को ये समझा सके कि ये हमें इलेक्शन कमीशन की सहयोग के साथ हमें भाजपा ने हराया है। क्या कहना चाहिए? मुझे बताइए, क्या ये सच है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है ना, सुप्रीम कोर्ट तो चुनाव नहीं लड़ रहा, सुप्रीम कोर्ट तो कोई राजनीतिक दल नहीं है ना। सुप्रीम कोर्ट बार बार चुनाव आयोग से पूछ रहा है कि किस पोलिंग बूथ पर कितने कुल मतदाता हैं और कितना मतदान हुआ। उसे बताने में कितनी देर लगती थी? 6 बजे मतदान खत्म होता था, हर मतदान से सूची आ जाती थी, साइन की हुई कि इस मतदान पर बूथ पर इतना वोट पड़ा है। मैं भी जब अपना वोट दे रही थी तो मैंने पूछा थे मेरा कितने नंबर, मेरे से पहले कितने लोगों ने वोट किया? उसने कहा रुकिए, बटन दबाया, बोला आपसे पहले 23, आपका 24वां नंबर है, कुल अभी तक 24। बटन दबाते ही आज मुख्य हमारा अदालतें, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है चुनाव आयोग से, पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां चल रहा है, जानकारी और आंकड़े सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? जो उस समय जारी किए और जो आज पेश किए जा रहे हैं उसमें 1 करोड़ 17 लाख वोट अधिक आ गया है, 1 करोड़ 17 लाख। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, बिल्कुल पेपर मंगा लिया हर बूथ का, हर बूथ की जानकारी सुप्रीम कोर्ट के सामने देनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा किस बूथ पर कितना मतदान हुआ। और आज जो 1 करोड़ 17 लाख कहां से एकदम से आ गया? स्वाभाविक है, वीवीपैट मशीन भी है, गिनती होगी। देखिए, भाजपा लोग एसबीआई के ऊपर था, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को कहा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की सारी जानकारी देने के लिए समय चाहिए, 30 जून से पहले नहीं बता पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया, फटकार दी, बोला अभी चाहिए। आ गया, अभी एसबीआई ने कर दिया खुलासा, पता लग गया चंदे से धंधा, धंधे से चंदा, और ऐसी कंपनियां, बीफ कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया, जाली दवाइयां बनाने वालों से इन्होंने चंदा लिया, जिनपे ईडी की रेड हुई उनसे चंदा लेकर उनके ईडी के मामले खत्म कर दिए। चंदा दो, धंधा दिए, जिन्होंने चंदा नहीं दिया उनके छोटे व्यापारी दुकानदारों के धंधे बंद कर दिए, बेरोजगारी सर पर आ गई। तो आज जिस तरह से एसबीआई पर दबाव बना, खुलासा हुआ, बीजेपी बेनकाब हुई है, उसी तरह मुख्य चुनाव आयुक्त भी बेनकाब होगा कि किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को लगातार अपना चुनावी हथियार बनाकर भाजपा सत्ता हासिल करे। बयान आया, उन्होंने कहा कि 1 जून को कांग्रेस ने दरबार साहब पर टैंक चलाए थे और इस बार 1 जून को मतदान होना है, तो क्या लोग जाके कांग्रेस को वोट डालेंगे? मुझे कह रही हूँ, ये धार्मिक सवाल और धार्मिक भावनाओं पर चुनाव लड़ने और जीतने की कायरता वही दिखा सकता है जो हार रहा हो। हम जीत गए हैं, हमें वोट हमारे देश का अन्नदाता और किसान दे रहा है, चलाए उसके ऊपर गोलियां, 700 किसान शहीद हो गए, कील बिछाई, खाई बिछाई, खालिस्तानी कहा गया, अपमानित किया गया, है ना? हमारे लिए आज वो मुद्दा है। और वो जो भी घटना आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्या उसके बाद देश में कभी चुनाव नहीं हुआ?
क्या कभी कांग्रेस पंजाब या देश में मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे और उनका आज कोई मुकाबला नहीं है? तो ये मुद्दे बिल्कुल धर्म और धार्मिक भावनाओं से जुड़े हैं। ये सोचते हैं कि मुद्दे तो है नहीं, मुद्दों पर जवाब नहीं है, कुछ किया नहीं, धार्मिक भावनाओं को भड़काइए, बड़े मुद्दे जो उन्होंने उड़ाकर लोगों को भावनाओं से प्रोत करिए ताकि जो असल मुद्दे हैं वो कहीं हाशिए पे चले जाएं और ये दोबारा सत्ता हासिल करें। क्या हवाई इंडिया किसकी थी बताइए इस देश में? एम्स किसके थे? मैं वही कह रही हूँ, टाटा बिरला जैसे उद्योगपतियों की बात करें, बापू ने अंतिम संस्कार भी लिया तो बिरला हाउस में, दिल्ली के बिरला हाउस में लिया था, लेकिन कोई पूंजीपति मित्रों पर सवाल नहीं उठा सकता था कि हमने संपत्तियां बेची। हरित क्रांति, श्वेत क्रांतियां, मनरेगा जैसी योजना, राइट टू इंफॉर्मेशन, खाद्य सुरक्षा जिसमें अनाज की आप बात करती हैं, स्वास्थ्य बीमा योजनाएं कौन लेकर आया था? मनमोहन सिंह जी को बदनाम किया आपने का 2G 3G कोलगेट। मैं पूछती हूँ तो मोदी जी को सुन रहे हैं कि कितने गंभीर आरोप उस सबसे देश के ईमानदार प्रधानमंत्री पर लगाए, आज भी वो खामोश है, आज भी बदनाम करते हुए राज्य से पत्रकार साथी फिर उसी पे सवाल उठा रहे 2G 3G कोलगेट। अरे 10 साल मोदी जी कम पड़ गए? 10 साल CBI, ED, इनकम टैक्स, जांच एजेंसियां, सरकारें, फाइलें सब आपके 10 साल से आपके पास एक आरोप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दामन पर आप साबित नहीं कर पाए और दाग नहीं ला पाए। इन्हें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के घर जाकर उनके पांव में पड़कर उनसे माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन में आए, उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में सरकार आती है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है इंडिया में तो मैं फिर कह रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सामने अपनी हार को देखकर डरे हुए हैं। पाकिस्तान, आतंकवाद, खालिस्तान, आतंक का खेल तो आपने खेला प्रधानमंत्री मोदी जी, आतंक का खेल आपने राजधानी दिल्ली में खेला और आपने खून की होली हमारे अन्नदाता किसानों के साथ खेली। 700 शहीद हो गया और आपने उन्हें खालिस्तानी कहकर अपमानित करने का प्रयास किया है। असली आतंक का खेल। और मैं फिर कह रही हूं, इस देश में अगर बम जिसका जिक्र वो कहते हैं, अगर किसी ने इस देश पे बम फेंका है और हमारी 140 करोड़ की जनता अगर घायल है तो वो बम किसी और में नहीं, नरेंद्र मोदी जी आपका फेंका हुआ वो बम है। और 140 करोड़ की आबादी घायल है, वो बम है पासे बेरोजगारी और मासिक महंगाई का बम। इन दोनों से जनता घायल है, राहत मांग रही है और हम उसे राहत देने का काम अपने 5 न्याय 25 गारंटी में करने जा रहे हैं 4 जून को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस का काम है विकास करना हमारी आदत है। उन्होंने कहा है कि लास्ट सवाल आऊंगी, मेरी एक नारी न्याय सम्मेलन भी है, मनु पटियाला निकलना, सवाल बहुत जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल का जवाब। मैं आम आदमी पार्टी भी रही हूँ विधायक, स्वाति मालीवाल जी को तो जानते हैं। स्वाति मालीवाल है कौन? दिल्ली महिला आयोग की 10 साल अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद। स्वाति मालीवाल की गल करोगे तो वो महिला पढ़ी लिखी सशक्त महिला, अपने हक अधिकार कानून को किस तरह लेने में उन्हें पता है, उन्हें न्याय मिल जाएगा। और उन्हें न्याय दिलाने राष्ट्रीय महिला आयोग लेटर लिखता है। दिल्ली पुलिस कुछ घंटे आगे आरोपी को गिरफ्तार भी कर लेती है, कार्रवाई भी शुरू होगी। लेकिन सानू चिंता है कि ये साक्षी मलिक थी, उद्योग FIR क्यों नहीं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ा। अलका लांबा महिला कांग्रेस की चिंता है कि ये मणिपुर की आदिवासी बेटियों को मर्डर करके सामूहिक बलात्कार किया गया, न्याय नहीं मिला। सानू चिंता है कि बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा किया मोदी जी, गुजरात वोट मंगवाए, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करने वापिस जेल घुसिया। सानू न्याय दिलाना है प्रज्वल रेवन्ना मास रेपिस्ट कर्नाटक का 1000 बेटियां का दोषी है। अलका लांबा महिला कांग्रेस उन्होंने लड़ाई न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेगी। स्वाति मालीवाल में न्याय मिल जाएगा, ऐसे भी बैठ के देखेंगे। नहीं, मैं सिंबल मैं फिर कह रही हूं, असि देश कांग्रेस ने आज तुसी देखा आम आदमी साढ़े शीर्ष नेतृत्व आम आदमी ने पाया, तो स्वाभाविक है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विच कांग्रेस हथ के निशान पे वोट पाया है। तो साड़ी इंडिया अलायंस इतना असि इंडिया अलायंस दे जितने भी साढ़े सहयोगी उन्होंने पाया। थैंक यू।